हाय फ्रेंड्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट्स एनआईएसएम के डिफरेंट एग्जाम्स में स्पेसिफिकली 5A एग्जाम जो कि म्यूचुअल फंड और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एग्जाम है, उसमें फेल क्यों हो जाते हैं और उसके क्या बेसिक रीजन है और उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है सो दैट उस एग्जाम में फेल ना हो और उस एग्जाम को बहुत इजीली पास कर पाए। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं उसके रीजंस जानने का। सबसे पहले अगेन वांट टू रिफ्रेश दैट व्हाई कैंडिडेट फेल इन एसआईएम एनआईएसएम 5A एग्जाम एंड हाउ टू पास इट। देखिए इसके मेनली दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है नॉट डूइंग स्टडी फ्रॉम द प्रॉपर एनआईएसएम बुक। तो जो सबसे पहला रीजन है एनआईएसएम 5A एग्जाम पास नहीं करने का कि हम कहीं पे भी इधर उधर से सारे मटेरियल्स पढ़ लेते हैं बट हम कभी भी प्रॉपर एनआईएसएम बुक से स्टडी नहीं करते, जो कि हमारा एक रिकॉग्नाइज्ड स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि वो मटेरियल कहाँ से है, कहाँ पर वो बुक्स अवेलेबल है, कहाँ पर उनको स्टडी करना चाहिए। तो सबसे बेसिक रीजन कि जिसमें रीजन ये है कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टडी मटेरियल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बट कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि वो मटेरियल है कहाँ, कौन सी बुक उसके लिए स्टडी करनी है और वो मटेरियल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलेगा। दूसरा पॉइंट है देखिए कि एनआईएसएम सीरीज 5B, अभी हम 5A के बारे में बात कर रहे हैं बट 5A एक तरह से एडवांस्ड मॉड्यूल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम। अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस नहीं कर पाते, आप म्यूचुअल फंड्स की का जो बिजनेस है वो सेल नहीं कर पाते अपने क्लाइंट को। बट उस एग्जाम को पास करने के लिए हमारे पास उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज एनआईएसएम सीरीज 5B। ये फाउंडेशन प्रोग्राम है म्यूचुअल फंड का। तो आप देखेंगे कि ये जो हम 5A कर रहे हैं उससे भी एक बेसिक मॉड्यूल है विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो हम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, हम डायरेक्टली 5A मॉड्यूल जो कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एग्जाम है, हम डायरेक्टली उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसको पास करने की कोशिश करते हैं बट उसका फाउंडेशन तैयार नहीं करते। ये एग्जाम्पल वही है कि अगर हम कोई 5th या 8th का एग्जाम पास करना चाहते हैं बट हमने कोई फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं ली, हमने नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पास नहीं किया बट हम 5th पास करना चाहते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट भी होगा और बहुत सारे ऐसे चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे कि हम उस एग्जाम में फेल कर जाएं इंस्टेड कि हम पास हों उस एग्जाम में। या फिर ये समझिए कि हम 10th के बोर्ड के एग्जाम देने चल पड़े बट हमारे पास 8th का सर्टिफिकेट नहीं है या 8th को हमने कवर ही नहीं किया। तो अगर आपको 5A मॉड्यूल जो कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एग्जाम का मॉड्यूल है अगर वो कवर करना है और वो क्लियर करना है तो सबसे पहले हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम 5B जो कि म्यूचुअल फंड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसको क्लियर करें। ये सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आपकी फाउंडेशन इतना 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 स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप जो 5A मॉड्यूल है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वो आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए अब है हाउ टू डाउनलोड द वर्कबुक फॉर ऑल एनआईएसएम एग्जाम। अब जो आपके पास ऑथेंटिकेटेड रिकॉग्नाइज्ड एनआईएसएम की साइट से जो एनआईएसएम के फोरम से बुक अवेलेबल है या उनकी वर्क बुक्स अवेलेबल है वो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो उनका हमारे पास ये लिंक है https://api.nism.ac.in/cmp/। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। जब आप इस क्लिक को लिंक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगा जिसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आप एनआईएसएम के जितने भी मॉड्यूल हैं उनकी सारी वर्कबुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एग्जाम को एनरोल किए हुए भी आप सारी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और एग्जाम को बहुत आराम से पास भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको डालना क्या है, सिर्फ आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी एंड स्टेट। आप जैसे ये डिटेल डालेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर जो लिंक है ये आपको इस स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। अब देखिए इस स्लाइड्स के ऊपर ले जाने के बाद अब आपके पास जितने भी एनआईएसएम के पास सर्टिफिकेशंस हैं उनकी वर्कबुक आ गई। तो ये देखिए सिर्फ डिटेल फिल करने से एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन वर्कबुक, तो ये जितने भी एनआईएसएम के एग्जाम्स हैं अब यहाँ पर फर्स्ट जो पेज है इनका 1st to 6th 5th म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन तो आ गया। अगर आपको ये एचटीएमएल में व्यू करना है तो आप ये बुक्स को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक्स को डाउनलोड करके रीड करना है तो आप ये बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना और ये एनआईएसएम की साइट से डाउनलोड होता है।
तो ये ऑथेंटिकेटेड वर्कबुक है आपके स्टडी मटेरियल के लिए। ये देखिए, ये बाकी आपके जो और एग्जाम्स हैं 6 से लेके 21 की, ये डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इनके सारे वर्कबुक आपके पास HTML व्यू कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये सारे और भी एग्जाम है, तो 28 वर्कबुक वहां पर अवेलेबल होंगी जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यही ऑथेंटिकेटेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टडी मटेरियल है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए NISM सर्टिफिकेशंस में। ये एग्जाम्पल है कि जब आपने NISM फर्स्ट जो सीरीज है, जैसे ही आपने उसको व्यू किया था या उसको डाउनलोड किया था, तो इस तरह का आपके पास ये वर्कबुक आएगा। ये वर्कबुक आपके लिए पास रेडी है और आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग 5A मॉड्यूल क्लियर करने जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम क्लियर हो जाए, बट हमारे पास जो हमें 5A का मॉड्यूल क्लियर करना है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक मॉड्यूल अवेलेबल है, NISM सीरीज 5B। अब ये म्यूचुअल फंड फाउंडेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। अगर हम अभी म्यूचुअल फंड का फाउंडेशन सर्टिफिकेट एग्जाम करेंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट को, हमारी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कर देगा और हम 5A एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स किसी भी रीजन से 5A मॉड्यूल पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग पहले, सबसे पहले 5B मॉड्यूल क्लियर कीजिए। जैसे ही आप 5B मॉड्यूल करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट, आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा और बहुत आसानी से आप 5A क्लियर कर पाएंगे। देखिए, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर 5B है। 5B भी 2 आवर्स का एग्जाम है। इसका फी 1200 रुपीज है। पासिंग मार्क्स आपके वही 50 क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास। और जो वैलिडिटी है आपके पास सर्टिफिकेट्स की, वो वैलिडिटी वही 3 इयर्स की है। और आपके पास जो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एग्जाम बहुत सिंपल है, बट आप 5A तभी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे जब आप 5B, अगर आप स्ट्रांगली आपने क्लियर कर लिया, अपना बेस बना लिया, आपने अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको 5A में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप 5B करिए। 5B करेंगे तो आपको 5A के लिए आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, ये जब NISM ने डिफाइन भी किया था, तो अगर आप पढ़ते हैं तो एज पर सेबी सर्कुलर 13/2012, बहुत पुराना सर्कुलर है, उसके बेसिस पे इन न्यू कैडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि पोस्टल एजेंट्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि क्लास 3 एंड अबव, with a service of at least 10 years, retired teachers with a service of at least 10 years, retired bank officers with a service of at least 10 years, and other similar persons such as bank correspondents, as may be notified by MP or AMC from time to time, allowed to sell unit of a simple and performing mutual fund schemes। तो वो अगर ये फाउंडेशन प्रोग्राम क्लियर करते हैं, तो ये इस तरह की कैडर जो बिल्कुल न्यू है, या ये कह सकते हैं कि जिनके पास एक्सपर्टाइज थोड़ा कम है, ये फाउंडेशन प्रोग्राम को क्लियर करने के बाद भी ये जो आपकी यूनिट्स है, ये जो सिंपल एंड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स की यूनिट्स है, उनको सेल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर आपको 5A एग्जाम क्लियर करना है तो आप सबसे पहले फोकस करिए 5B मॉड्यूल के ऊपर, जो कि फाउंडेशन प्रोग्राम है ये। और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ये पर्टिकुलर वर्कबुक, जिससे आप 5A मॉड्यूल बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए, ये वर्कबुक है म्यूचुअल फंड फाउंडेशन का, इसको पूरा अच्छी तरह से स्टडी करें। पहले 5B मॉड्यूल करके रहें, विच इज अगेन म्यूचुअल फंड फाउंडेशन प्रोग्राम। उसके बाद आप 5A पर आए। तो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आई होप अब आपको समझ के आ पाया होगा कि आप 5A प्रोग्राम को कैसे बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे। अगेन थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लॉट लॉट एंड लॉट लॉट ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच।